नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। दिल्ली में आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। सुबह 11:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है और आपको बता दें कि उसके पहले पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में पार्टी के सभी सांसद और केंद्र और राज्य सरकार के सभी मंत्री समेत पार्टी कार्यकारिणी के सभी सदस्य शामिल होने वाले हैं और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इसकी संभावना है। आपको बता दें कि बैठक में मुख्य रूप से 2 प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। पहले राजनीतिक प्रस्ताव होगा, दूसरा संगठन से जुड़ा हुआ प्रस्ताव होगा। राजनीतिक प्रस्ताव में हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में पार्टी को मिली सफलता के लिए धन्यवाद दिया जाएगा और इसके अलावा अगले साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी जेडीयू के बेहतर प्रदर्शन के लिए कमर कसी जाएगी। तो एक लिहाज से ये कहें तो जेडीयू की तरफ से विधानसभा चुनाव की तैयारी का आगाज कर दिया जाएगा। बिहार में संगठन को मजबूत बनाने को लेकर के भी महत्वपूर्ण फैसला होना है और साल 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा होगी। राज्यसभा सांसद संजय झा और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले मनीष वर्मा की भूमिका बढ़ सकती है और सूत्रों के मुताबिक बिहार में विकास के लिए और डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में विकास की रफ्तार को धार देने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता की मांग भी की जाएगी। तो पार्टी की तरफ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग को दोहराया जा सकता है। तो ये जो बैठक होने वाली है इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि बड़े फैसलों वाली ये बैठक होने वाली है। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 11:30 बजे का समय रखा गया है जब जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अमितेश, देखिए आज जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। ये बैठक कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्या कुछ बड़े फैसले इसमें हो सकते हैं? एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिन में 11:30 बजे होगी दिल्ली के इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर। और 6 महीने पहले जब 29 दिसंबर को बैठक हुई थी उस वक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी जिसमें नीतीश कुमार को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ उस वक्त राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी क्योंकि संगठन में बहुत बड़ा बदलाव किया गया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के कार्यकारिणी के फैसले पर इंडोर्समेंट हुआ था, उस पर मुहर लगी थी, नेशनल काउंसिल की बैठक करके उसमें लगाया गया था। तो निश्चित रूप से आज की जो बैठक है उसमें 2 मुख्य मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। पहला एक राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, दूसरा संगठन से जुड़ा प्रस्ताव आएगा। राजनीतिक प्रस्ताव पर सबकी नजरें होंगी क्योंकि उसमें लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जेडीयू को सफलता मिली है बिहार में, उसको देखते हुए जेडीयू नीतीश कुमार के जो कामों की, नीतीश कुमार के नेतृत्व की तारीफ करेगी। एक तरह से उनका अभिनंदन किया जाएगा कार्यकारिणी की बैठक में और आने वाले दिनों में जो अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है उसको लेकर के कैसे हम लोग आगे बढ़ें, जेडीयू बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर अपने संगठन को कैसे मजबूत करे और विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ा जाए। चूंकि इसका जिक्र सम्राट चौधरी जो कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से किया जा चुका है। विजय सिन्हा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा सबकी तरफ से कहा जा चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे बिहार में। तो निश्चित रूप से जेडीयू काफी उत्साहित है और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद तो एक राजनीतिक प्रस्ताव इससे जुड़ा हुआ होगा जिसमें एक और विशेष बात होगी। केंद्र में जो सरकार बनी है उसमें जेडीयू कोटे के 2 मंत्री हैं, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। तो निश्चित रूप से जेडीयू की भूमिका जो है उसके 12 सांसदों के समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है। बीजेपी अकेले अपने दम पर इस बार बहुमत में नहीं है। तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की मांग और विशेष सहायता की मांग एक बार फिर से इस बैठक में उठाई जाएगी और राजनीतिक प्रस्ताव में इस मुद्दे को शामिल किया जा सकता है। यहाँ कार्यकारिणी की बैठक से उस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। लेकिन जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, संगठन में क्या कोई बदलाव होगा या संगठन में किसी व्यक्ति को नई जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। चूंकि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पार्टी के और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, तो ऐसे में सरकार और संगठन दोनों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार का सहयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को, 1 या 2 लोगों को कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी जिसमें नीतीश कुमार को असिस्ट करेंगे। नीतीश कुमार को सहयोग देने के लिहाज से, चूंकि अगर बहुत बड़ा बदलाव होता, अध्यक्ष पद पर बदलाव की कोई गुंजाइश होती, संभावना होती, तो नेशनल काउंसिल की भी बैठक बुलाई जाती जैसा कि दिसंबर में हुआ था। तो ऐसा नहीं हो रहा है, केवल नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाई गई है। तो जो सोर्स बता रहे हैं उसके
मुताबिक हो सकता है संगठन में नए लोगों को कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है, चाहे संजय झा हैं जो कि जेडीयू संसदीय दल के नेता हैं राज्यसभा के भीतर, इसके अलावा मनीष वर्मा जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी अधिकारी रहे हैं, उनका नाम सामने आ रहा है, तो कुछ जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार पर सबकी नजरें टिकी होंगी कि संगठन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला करते हैं या अपने मातहत कुछ और लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दे करके संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। जी अमितेश, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में अभी बहुत समय है, लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि इस बैठक के बाद विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों का आगाज जो है वो शुरू हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। एक तरह से कहें तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यहां से एक रूपरेखा तय हो जाएगी, टोन सेट हो जाएगा। क्योंकि जेडीयू देखा जाए तो बिहार की ही सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में ही जेडीयू का सबसे बड़ा जनाधार रहा है और नीतीश कुमार 2005 से लेकर के जो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की है। क्योंकि बिहार के अलावा देखा जाए तो झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में भी जेडीयू चुनाव लड़ती रही है, उसके विधायक भी रहे हैं, जेडीयू का जनाधार रहा है, लेकिन मुख्य रूप से पार्टी बिहार की है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद अगर सबकी नजरें होंगी, जेडीयू के भी फोकस में सबसे पहले होगा तो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और अगले साल के आखिर में जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसमें जेडीयू की कोशिश होगी। इसी लिहाज से कहा जा रहा है कि ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, तो नजर आप भी बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार 7 आरोपियों को लेकर के सीबीआई दिल्ली पहुंचने वाली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया है। सीबीआई के आवेदन पर वारंट जारी हुआ है और आपको बता दें कि नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार 7 आरोपियों को लेकर के सीबीआई दिल्ली पहुंचेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच 7 आरोपी जो हैं वो दिल्ली ले जाए जाएंगे। प्लेन से सभी को दिल्ली ले जाया जाएगा। सीबीआई ने दिल्ली ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। कभी भी 7 आरोपियों को सीबीआई साथ में लेकर दिल्ली के लिए प्रस्थान कर सकती है। बता दें आपको, कड़ी सुरक्षा के बीच इन सभी जो आरोपी हैं, 7 आरोपी, उनको दिल्ली ले जाया जा सकता है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार 7 आरोपियों को सीबीआई दिल्ली लेकर के पहुंचने वाली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए जो 7 आरोपी हैं नीट पेपर लीक मामले में, उनको दिल्ली ले जाने की बात की जा रही है, पूरी जानकारी दीजिए। और इसके बाद परमिशन मिल गया है। ये 7 आरोपी कौन होंगे फिलहाल इनका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन इनको प्लेन से दिल्ली ले जाया जाएगा और दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां पर सीबीआई की टीम जो है उनसे लगातार इंट्रोगेट करेगी, उनसे इंट्रोगेशन चलेगा और कई पहलुओं पर। दरअसल इस पूरे मामले में मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार का मोबाइल सीबीआई की टीम ने जब्त कर लिया। उससे कई क्लू मिले हैं और उस सभी क्लू को पुलिस सीबीआई की टीम जो है खंगालना चाहती है। तो इन सभी 7 आरोपियों को ले जाया जाएगा कड़ी सुरक्षा के बीच पटना एयरपोर्ट पर, फिर वहां से उनको प्लेन से दिल्ली ले जाया जाएगा। एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो है कि नीट पेपर लीक कांड में आज सबसे बड़ी पूछताछ होगी। 13 आरोपी जिन्हें पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, बिहार सरकार के जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंदु समेत जो 13 आरोपी हैं, उनसे आज बेउर जेल में पूछताछ होगी। बेउर जेल सीबीआई की टीम पहुंचेगी एएसपी के नेतृत्व में। जो संभावित समय है 10 बजे का बताया जा रहा है। 10 बजे के बाद कभी भी टीम पहुंच सकती है। उनसे एक साथ पूछताछ बेउर जेल के अंदर ही होगी। तीसरा अपडेट यह है कि नीट पेपर लीक कांड में जो 2 आरोपी हैं, मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार, इनको सीबीआई की टीम आज बेउर जेल से रिमांड पर लेगी। 5 दिनों की रिमांड मिली है और 5 दिनों तक सीबीआई की जो टीम है इन्हें कई जगहों पर ले जाएगी और पूरे मामले को खंगालेगी, ताकि जो मास्टरमाइंड है संजीव कुमार और एक और जो एब्सकॉन्डर है रॉकी, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके और इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो और सारी सच्चाई सामने आ सके। जी बिल्कुल संजय, देखिए ये जो 7 आरोपी हैं उनको दिल्ली ले जाना है और उससे पहले जो 13 आरोपी टोटल हैं अभी फिलहाल गिरफ्त में, उनसे पूछताछ भी कर रही है। तो ये जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट होने वाली है, क्योंकि दिल्ली भी लेकर जाना है 7 आरोपियों को। जी बिल्कुल, देखिए ये 13 अभियुक्त वही हैं आरोपी जिन्हें पटना पुलिस ने मई महीने में गिरफ्तार किया था और इन्हीं के पास से क्वेश्चन पेपर वगैरह जो था वो मिला था। और उसके बाद सिकंदर कुमार यादवेंदु जो बिहार सरकार का जूनियर इंजीनियर है, दानापुर नगर परिषद में ये पोस्टेड था, निलंबित है, इससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी। और इसके बाद ये जो मास्टरमाइंड है वहां तक सीबीआई की टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है। चिंटू जो संजीव मुखिया का रिश्ते में दामाद लगता है, उसको सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले रखा है, उससे लगातार पूछताछ चल रही है। तो सबसे बड़ी पूछताछ पर नजर होगी, किस तरह के सवाल होंगे, क्या जवाब सामने आता है, ये आज स्पष्ट हो पाएगा।
फिलहाल 10 बजे संभावित समय, देखना क्या कुछ निकल कर बात सामने आती है। जी बिल्कुल संजय, नीट पेपर लीक मामले में ये आज की जो है वो बड़ी गतिविधियां रहने वाली हैं, तो आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही सीबीआई देर रात तक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करती रही। पेपर लीक कांड में रिमांड पर लिए गए चिंटू उर्फ बलदेव और मुकेश से पूछताछ की, साथ ही हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से भी पूछताछ करती रही। सीबीआई के अधिकारी कई गुत्थियों को सुलझाने में व्यस्त रहे और देखिए देर रात तक सीबीआई अधिकारी कई गुत्थियों को सुलझाने में व्यस्त रहे। आपको बता दें कि सीबीआई जो है देर रात तक कार्यालय के बाहर, सीबीआई के कार्यालय के बाहर जो है हलचल देखी गई। नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार के जब्त मोबाइल से सीबीआई को कई क्लू मिले हैं और आपको यह भी बता दें कि सीबीआई ने मनीष प्रकाश और आशुतोष को रिमांड पर लिया है। देर रात सीबीआई कार्यालय के बाहर से जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। 15 मिनट हुआ है और देखिए ये घड़ी में टाइम हम आपको दिखा रहे हैं और सीबीआई कार्यालय के सामने हम खड़े हैं और सीबीआई कार्यालय में लगातार हलचल जो है वो बनी हुई है। दरअसल यहाँ पर झारखंड में से गिरफ्तार करके जो हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हैं उनको लाया गया है और यहाँ पर अधिकारी लगातार बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। दरअसल सबसे अहम कड़ी जो रॉकी है और संजीव मुखिया, उसके बारे में सीबीआई की टीम जानना चाहती है और ऐसे में चिंटू उर्फ बलदेव जिसके मोबाइल पर आंसर शीट आया था उसके बारे में पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है और सीबीआई की टीम और इस बात की जानकारी हासिल करना चाहती थी कि उसके मोबाइल पर जो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आया है वो किसके मोबाइल से आया था। तो अहम कड़ी है चिंटू और अब ओएसएस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जो सिटी कोऑर्डिनेटर थे नीट एग्जाम के, एहसानुल हक, उसको भी आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ की जा रही है। वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज की भी इसमें भूमिका थी, उससे भी पूछताछ की जा रही है। दरअसल आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने का मकसद यही है कि ये पता चल सके कि हजारीबाग से क्वेश्चन पेपर और जो आंसर शीट आया था कैसे इन दोनों के मोबाइल पर, चिंटू और रॉकी इनके मोबाइल पर आया और फिर परीक्षार्थियों को कैसे रटवाया गया था। इन सारी चीजों की जानकारी जो है वो ली जा रही है। जो सीबीआई के सूत्र हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हैं उनको पटना लाने का मकसद भी यही था। एक और बात है इस पूरे मामले में कि जो मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार जिनकी गिरफ्तारी हुई है, चूंकि मनीष कुमार ही परीक्षार्थियों के लिए जो लर्न प्ले स्कूल है खेमली चक्का उसको मुहैया कराया था, तो मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं और उसमें काफी अहम सुराग मिले हैं सीबीआई की टीम को और उसी आधार पर यह तफ्तीश अभी आगे बढ़ रही है। देखना होगा इन सभी से एक साथ जो पूछताछ शुरू की गई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है और निश्चित तौर पर जो अहम कड़ी है इस पूरे मामले में रॉकी और संजीव मुखिया, उस तक पहुंचने में सीबीआई को काफी मदद मिल सकती है। काफी अहम है, आज से इनका इंट्रोगेशन जो है वो शुरू हो गया है। 2 अन्य अभियुक्त जो है मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार, उसको भी सीबीआई ने रिमांड पर ले लिया है और अब इन सभी से एक साथ पूछताछ होगी। जो 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए पटना पुलिस द्वारा, उनसे बेऊर जेल में पूछताछ होगी। तो इन सभी से पूछताछ के आधार पर निश्चित तौर पर सीबीआई को जो क्लू मिलेंगे उस क्लू के आधार पर संजीव मुखिया और रॉकी का बचना मुश्किल होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नीट पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई ने तेज कर दी है। अब गिरफ्तार किए गए 13 आरोपी से सीबीआई की टीम पूछताछ करने वाली है और इन सभी से पटना के बेऊर जेल में सीबीआई की टीम आज पूछताछ करेगी। और इन 13 आरोपियों में बिहार सरकार के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यदवेंदु, अमितानंद और नीतीश कुमार समेत कई लोग शामिल हैं। बेऊर जेल में पूछताछ से संबंधित तैयारियों का जायजा लेने सीबीआई की टीम एएसपी के नेतृत्व में जेल पहुंची। बेऊर जेल में सीबीआई पूछताछ करने वाली है 13 आरोपियों से और आपको बता दें कि इनसे ही जो नेटवर्क है, किस तरीके से सॉल्वर गैंग का खेल चलता है और ये नेक्सस किस तरीके से काम करती है, इन सभी बातों को लेकर के पूछताछ करने वाली है 13 आरोपियों से सीबीआई की टीम। कई सारे सवालों के जवाब इन 13 आरोपियों से लेगी और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकती है सीबीआई की टीम। अलग अलग इन सभी 13 आरोपियों से पूछताछ कर सकती है और सभी के आंसर को जो है वो कनेक्ट करके देख सकती है, कड़ियां जोड़ सकती है सीबीआई की टीम। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने युवक को गोली मारकर 7 लाख रुपए लूट लिए। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घायल युवक का इलाज एनएमसीएच में चल रहा है।
युवक का नाम दीपक कुमार बताया जा रहा है। महिंद्रा शोरूम के पास घात लगाए 6 अपराधियों ने उससे रुपए भरा बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर अपराधियों ने उस पर गोली चला दी। गोली युवक के कंधे में लगी। पुलिस ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का भी दावा किया है। 3 बाइक से उसके बाद हमने ताबड़तोड़ गोली से हमला कर दिया। हमको चिंता ही नहीं था, क्या था नहीं था उससे हमको पता नहीं था, लेकिन हमने ताबड़तोड़ गोली से हमला किया। मेरे पास बैग था, वो मेरा बैग छीन लिया, बैग में कैश था। अपने क्रम महिंद्रा शोरूम लिंक रोड के पास 2 मोटरसाइकिल पे सवार 3 कुल 6 अपराधकर्मी आए। उनसे दीपक कुमार जो जख्मी हैं उनसे पैसे की मांग किया गया। दीपक कुमार द्वारा पैसा नहीं देने के कारण इनके ऊपर अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा एक गोली। खबर पटना सिटी से है, जहां पर बीएनआर ट्रेनिंग स्कूल के पास में आपसी रंजिश में बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने युवक के दोनों पैर में गोली मार दी। अपराधियों ने युवक मोनू कुमार पर गोली चलाने के बाद कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। घायल युवक को गंभीर हालत में एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद उसे पीएमसीएच भेज दिया गया। पुलिस ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिलाया है। बीएनआर रोड में कॉलेज जो है, कॉलेज के बगल में कुछ व्यक्तियों के द्वारा फायरिंग किया गया। सूचना के सत्यापन में हम लोग आए तो पाए कि कॉलेज के पूरब तरफ 2-3 खोखा गिरा हुआ था और वहां पूछताछ करने पर यह जानकारी मिली कि उसके पूरब में एक मंदिर है। मंदिर के पास किसी व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। सिवान में अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के रामराज्य मोड़ के पास में अपराधियों ने 2 युवक पर फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग की वजह से इलाके में दहशत का माहौल भी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। रामराज मोड़ के पास चाय पी रहे थे लोग, वहाँ से आया सब गोली चला दिया। किसी और लड़का का गाड़ी उड़ी कुछ दिया था, सब वहाँ बैठे थे लोग, आया सब डायरेक्ट गोली चलाना शुरू कर दिया। कितने लोग को गोली लगी है? 2 लोग। आपका नाम? कैफ है। घर का है? पेटवा पर गया। बढ़िया घर रहते सिवाने हैं, सिवान झगड़ाओं पर रहते हैं। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज के पास कार सवार अपराधियों ने स्कूटी सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। फिर अपराधियों ने युवक को रेलवे ओवरब्रिज से नीचे फेंक दिया। लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम विजय जायसवाल बताया जा रहा है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान में जुटी है। पीछे धक्का मारा, उठा के फेंका है और गिरा होगा। यहाँ फतुहा गोविंदपुर के रहने वाले थे विजय जायसवाल। ये अपने घर से स्कूटी से निकले और जब महारानी चौक के आगे ओवरब्रिज के पास पहुंचे तो एक अज्ञात वाहन द्वारा उन्हें ठोकर मार के गिरा दिया गया। उसके बाद उनको उठा के ओवरब्रिज के नीचे फेंक दिया गया। पटना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हड़ताली मोड़ के पास में भीषण सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हड़ताली मोड़ के पास एक अज्ञात कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 53 साल के निर्मल कुमार तकरीबन 20 फुट हवा में उछलकर सीधे सड़क के बीच लोहे के डिवाइडर पर जा गिरे। हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक निर्मल कुमार पुनाईचक पोस्ट ऑफिस गली रोड में कॉर्पोरेशन स्कूल के पास के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अज्ञात कार की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। खबर मुंगेर से है। कासिम बाजार थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर के आपको बता दें कि कुछ दबंगों ने एक महिला और उसके देवर की जमकर पिटाई की। मारपीट के बाद पूरे शरीर पर मिर्ची पाउडर भी घस दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल शख्स ने बताया कि सावन यादव ने फर्जी तरीके से जमीन लिखवा लिया और जबरन हड़पना चाहता था जमीन को। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि मारपीट की जानकारी मिली है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सावन यादव के इशारे पे ये लोग जो है अपना हमको जो है डरा धमका के हमारे जमीन पे कब्जा करवाना चाह रहा है ताकि हम इसको जमीन बेच दें। सावन यादव जो है इसका मदद करता है, उसके इशारे पे थाना से इसको सपोर्ट मिलता है। आज इसके बाद क्या है, सावन यादव क्या करता है? जमीन भू माफिया जेल गया वाला वो नवटोलिये का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। दिल्ली में आज सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जेडीयू में हो सकते हैं कई बदलाव, लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों को सीबीआई लेकर जाएगी दिल्ली। सीबीआई के आवेदन पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है वारंट।
नीट पेपर लीक में गिरफ्तार 13 आरोपियों से सीबीआई आज से पूछताछ करेगी। बेऊ जेल में बंद है आरोपी। पेपर लीक के मास्टरमाइंड की मिल सकती है जानकारी। मुजफ्फरपुर में उद्घाटन से पहले ही मधौल में बन रहे बाईपास के पुल पर दिख रही दरार। घटिया निर्माण का आरोप। शुरू होने के बाद ही ध्वस्त होने की जताई जा रही आशंका। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होगी भिड़ंत। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को भारत की जीत का बेसब्री से इंतजार। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील।